बांकीपुर में मतदान की रफ्तार धीमी है, लेकिन हंगामे की रफ्तार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बांकीपुर में वोटिंग हो रही है और 11 बजे तक का जो पोल परसेंटेज आया है 11.5%, यानी 11.5% अभी तक वोटिंग हुई है। अगर यूँ कहें तो 7 बजे से लेकर 11 बजे यानी 4 घंटे का वक्त बीत गया और 11.5% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी है, लेकिन हंगामे की खबर लगातार आ रही है। हंगामे की खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि जो 2025 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उस वक्त से अभी अगर तुलना करें तो काफ़ी कम जो है मतदान हुआ है। 7% तक कम जो है 11 बजे तक के अगर मतदान की तुलना करें तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज निकल कर आया है 11 बजे तक 11.5%, यानी वोटर जो है बहुत उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि बहुत सारे मतदान केंद्रों पर जो वोटर हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, वो उत्साहित होकर आ रहे थे। व्हीलचेयर से भी मतदाता पहुँचे, बुजुर्ग मतदाता भी जो छड़ी के सहारे पहुंच रहे थे। तो ये तस्वीर भी देखने को मिली, लेकिन हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। अब के पहले की बात करें तो रफ्तार धीमी है, 11 बजे तक 11.5% हुई है। जो विधानसभा चुनाव के अगर लिहाज से देखा जाए तो 18.45% इस समय तक वोटिंग हो चुकी थी। 2025 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव जो हुए थे विधानसभा के, तो उससे काफ़ी कम है। इस बीच जो है कई जगह हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन जो है उनके लोगों को उठा रही है। पुलिस प्रशासन जो है पोलिंग एजेंट को परेशान किया जा रहा है और लोगों को पुलिस डरा रही है। प्रशांत किशोर ने जो है ये गंभीर आरोप लगाया। कुछ देर हंगामे की स्थिति भी बनी रही। 107 गोलघर के पास जो बूथ हैं वहाँ पर हंगामे की स्थिति बनी रही। और उधर दूसरी तरफ बूथ नंबर 127 पर रेखा गुप्ता ने, जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो पोलिंग एजेंट हैं वो बीजेपी और जनसुराज के जो पोलिंग एजेंट हैं वो अपने पार्टी का फोटो और नाम लिखकर जो है वो उन्होंने कार्ड पहन रखा है और ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने भी तस्वीर साझा की और इस बीच जो है तस्वीर निकलकर जो सामने आई है कि वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी धीमा है। तो हंगामा ज़्यादा है, वोटिंग का परसेंटेज कम है, ये दिख रहा है। किदवईपुरी की बात करें तो किदवईपुरी में बीजेपी और जनसुराज के समर्थकों में पुलिस के सामने धक्का मुक्की हुई। जनसुराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बंटी जो हैं, अभिषेक बंटी ने बूथ पर दबंगई की और लोगों को वोट डालने से रोका। तो जनसुराज कार्यकर्ताओं का ये आरोप लगा बीजेपी पर। पीएनटी कॉलोनी से भी खबर आई कि पीके के समर्थकों ने हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बूथ के अंदर कुछ लोग वोटर्स से भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, ये मांग की जा रही है। तो बीजेपी ने भी जनसुराज पर फर्जी वोट डालने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने भी गंभीर आरोप लगाया कि जो पोलिंग एजेंट हैं वो पार्टी का कार्ड लगाकर बीजेपी और जनसुराज के जो पोलिंग एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं, जो आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल इस मामले में कार्रवाई की मांग की। तो हंगामा वहाँ भी खड़ा हुआ। तो हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि मोटा मोटी अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि सुबह 9 बजे तक 4.61% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से भी कम ही थी, 3%। उसके अलावा जो पीएनटी कॉलोनी में जनसुराज के समर्थकों ने हंगामा किया। किदवईपुरी में भाजपा जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी ने रिटर्निंग अफसर को चिट्ठी लिखी और जनसुराज पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। मतदान केंद्रों पर आपको बताएं कि अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं और वोटर्स जो है अपनी गाड़ी बूथ पर 100 मीटर के दूर पर रोकनी होगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज जो है काफ़ी चिंता का विषय है। वोटिंग का परसेंटेज कम होता है तो ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हमने आपको दिखाया कि मतदाता जो है वो इशारों में बता रहे हैं कि किसके प्रति रुझान है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आपको बताएं सबसे बड़ी बात कि इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि 11 बजे तक 11.50% वोटिंग हुई है। लेकिन इस बीच कई जगह से हंगामे की खबरें आई हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।